हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रेपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज की क्लास में हम दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ राइटर्स को डील करेंगे और आपको इस टॉपिक के अंदर यू नीड नॉट टू डू मच ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू जस्ट नीड टू कीप इन द माइंड डिस्टिंक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ द राइटर्स. फर्स्ट इज इंग्लिश चौसिरियंस एंड सेकेंड इज स्कॉटिश चौसिरियंस. इंग्लिश चौसिरियंस और स्कॉटिश चौसिरियंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ राइटर्स था. एक ग्रुप तो आपका इंग्लिश से था, यानी ब्रिटिश लिटरेचर का था, एक स्कॉटिश चौसिरियन था, स्कॉटलैंड का था. तो इन दोनों जो ग्रुप ऑफ राइटर्स थे वो चौसर के राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते थे, जैसे कि आपको वाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा. इंग्लिश चौसिरियंस की फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ राइटर्स जो ब्रिटिश लिटरेचर से, इंग्लैंड से बिलोंग करता है और उन्होंने जोफ्री चौसर के राइटिंग स्टाइल को कॉपी करा है. फर्स्ट राइटर कम्स अंडर दिस कैटेगरी थॉमस ऑकलीव, और हॉकलीव भी कहा जाता है इसे, राइट. ध्यान से आप देखेंगे, हॉकलीव एंड ऑकलीव इज़ वन एंड द सेम थिंग. दिस इज द फर्स्ट राइटर जो आपके इंग्लिश चौसिरियन की कैटेगरी में फॉल करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल इनके बारे में है. एक इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो इन्होंने खुद बोली है कि आई एम स्टूपिड स्कॉलर ऑफ द ग्रेट मास्टर. आई एम स्टूपिड स्कॉलर ऑफ द ग्रेट मास्टर का मतलब क्या है कि ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज द स्टूपिड स्कॉलर ऑफ ग्रेट जोफ्री चौसर. ही इज मेनली नोन फॉर अ वर्क द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, आपको याद होना चाहिए. जॉन लैडगेट, ही इज अगेन अ इंग्लिश चौसिरियन एंड ही इज कंसिडर्ड एज मोस्ट dullest of the writer in the galaxy of writers titled as, English Chaucerians. John Lydgate is dullest among the all. ये important phrase है, याद रखना है. He is mainly known for the work The Fall of Princess. Very very important. ये question अभी recently J&K Public Service Commission assistant professor के screening में पूछा था. सेकेंड वर्क जॉन लैडगेट का लंडन लैकपेनी है. थर्ड इज द सीज ऑफ थेबीज या थीब्स. ऑलराइट, ये तीनों वर्क्स आपको मालूम होने चाहिए. नेक्स्ट राइटर इज स्टीफन हेव्स. स्टीफन हेव्स इज मेनली नोन फॉर अ वर्क द पास्ट टाइम ऑफ प्लेयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द पास्ट टाइम ऑफ प्लेयर इज अ वर्क रिटन बाय स्टीफन हेव्स. ऑलराइट, you have also to keep in the mind this title. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका राइटर जो है ही इज जॉन स्केल्टन, और जॉन स्केल्टन इज मेनली नोन फॉर अ सटायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सटायर का टाइटल आपको मालूम होना चाहिए. द टाइटल ऑफ सटायर इज कॉलिन क्लाउड. ऑलराइट, एंड कॉलिन क्लाउड इज अ सटायर. इट्स अ सटायर अपॉन वॉल्सी ब्रदर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है. जॉन स्केल्टन इज मेनली नोन फॉर कॉलिन क्लाउड एंड कॉलिन क्लाउड इज satire as far as the genre is concerned, and it's a style on Wolsey brothers. जॉन स्केल्टन का कॉलिन क्लाउड, और कॉलिन क्लाउड का कैरेक्टर आपको आगे जाके कहाँ पे देखने को मिलता है, द शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर. उसके बाद स्पेंसर ने एक वर्क लिखा है कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन. वो सारे वर्क इस पे बेस्ड हैं, तो ये वर्क जो है टाइटल इंपॉर्टेंट रह जाता है. ऑल राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट राइटर दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ चौसिरियन, आई मीन इंग्लिश चौसिरियंस, ही इज Alexander Barclay. Alexander Barclay is mainly known for The Ship of Fools. All right. तो ये सारे टाइटल्स प्लीज़ आप पेन डाउन कर लें और इनको पॉलिश करें. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ राइटर जो हम डील करने वाले हैं, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज स्कॉटिश चौसिरियंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, स्कॉटिश चौसिरियंस. स्कॉटिश चौसिरियंस. स्कॉटिश चौसिरियंस का मतलब क्या है कि ऐसे राइटर्स जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं और आपके जोफ्री चौसर के राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज किंग जेम्स फर्स्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किंग जेम्स फर्स्ट. ऑल राइट. सेकेंड इज रॉबर्ट हेनरिसन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड वन इज William Dunbar. William Dunbar. All right. Fourth one is King David Lindsay.
King David Lindsay, and fifth one is Gavin Douglas. Gavin Douglas, आई होप आपको ये सारा दिख रहा होगा। तो अगर हम बात करें किंग जेम्स फर्स्ट की, तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। किंग जेम्स फर्स्ट एज यू नो इज मेनली नोन फॉर किंग स्क्वायर, एक वर्क है किंग स्क्वायर। ऑल राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएटेड विद किंग जेम्स फर्स्ट इज ही इज मेनली नोन फॉर ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, और उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटेड 1611। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास एक राइटर है जिसका वर्क आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज विलियम डनबर। ऑल राइट, विलियम डनबर क्या है? ही इज मेनली नोन फॉर द डांस ऑफ 7 डेडली सिंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, द डांस ऑफ 7 डेडली सिंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है डनबर के साथ, ही वॉज फर्स्ट पोइट लॉरिएट ऑफ स्कॉटलैंड, फर्स्ट पोइट लॉरिएट ऑफ स्कॉटलैंड। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोइट लॉरिएट अमंग द स्कॉटिश चौसरियंस? ही इज विलियम डनबर। ऑल राइट, और 7 द डांस ऑफ 7 डेडली सिंस इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज रॉबर्ट हेनरिसन, ही इज मेनली नोन फॉर द टेस्टामेंट टू क्रीसीड, CRESIEDE। ऑल राइट, द टेस्टामेंट ऑफ क्रीसीड। ऑल राइट, और ये जो वर्क है, दिस वर्क इज बेस्ड ऑन ट्रायलिस एंड क्रीसीडा रिटन बाय जोफ्री चौसर। तो ये यहाँ पे आके हमारी 14th सेंचुरी ख़त्म होती है। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट 14th सेंचुरी को लेके हो, हिज और हर कमेंट्स, आर सजेशंस, आर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आप रिवीजन पे फोकस करें, कंटेंट कलेक्ट करें, फोकस्ड रहें। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपसे स्ट्रेटजी भी डील करूँगा कि हाउ टू डील विद paper 1 and how to carry on the parallel preparation of the both subjects, I mean the paper 1 and paper 2। तब तक अपना ध्यान रखें, और नेक्स्ट क्लास में ज़रूर हम नेक्स्ट सेंचुरी पे बात करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।